जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कच्चे के डाकू जिनको कौन नहीं जानता, मशहूर ज़माना, जो ओपन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें, हमारा यूट्यूब हो गया, यानी कि तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो सरेआम धनाते फिर रहे हैं। आईजी पंजाब को ललकार रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ललकार रहे हैं और कहते हैं कि जब भी हम आपका घर का कोई बंदा रखें, कम से कम इतने पैसे आप अपने घर में सेव रखें कि 1 करोड़ 2 करोड़ अपने बंदे को बाजियाब करवाने के लिए आपको देने पड़े। मुझे एक बात बताएं, क्या अदारे हमारे इतने कमज़ोर हैं? क्या आप कच्चे के डाकुओं का जो इलाका है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि अब सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ लोग सफर करने से पहले 1000 दफा सोचते हैं और डरते हैं। यह खौफो हरास इतना फैल चुका है कि अदारे, जितने भी अदारे हैं वो यहां पर खामोश हो चुके हैं। यह अदारों पर एक सवालिया निशान है। हम सारी पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना होगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ, ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके साथ हुकूमत को बैठना चाहिए, इनकी फरियाद सुननी चाहिए, इनके मामलात सुनने चाहिए, इनके साथ बैठ के सेटलमेंट करें ताकि कोई भी गरीब इनका शिकार ना हो सके। मशहूर ज़माना एक डाकू है शाहिद लुंड बलोच, उसको कौन नहीं जानता। वो मज़ाही अंदाज में, मुस्कुराते हुए अंदाज में कह रहे हैं मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे, मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट करो। यानी कि इनकी बातों से ये फील हुआ कि ये डाकू नहीं थे, इनको डाकू बनाया गया। और इनके डाकू बनने पर सवालिया निशान है कि वो सरेआम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और हर इंसान को पता है कि वो कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर कोई शख्स एक मुर्गी चोरी कर ले या बिजली चोरी डायरेक्ट लगा दे या किसी दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट उठा दे तो उस पर फौरी चोरी का पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सरेआम कच्चे के डाकू 1-1, 2-2 करोड़ रुपये भत्ता मांगते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अदारे खामोश हो चुके हैं। बल्कि आजकल जिसको देख लो, आजकल हमारे दोस्त हमें मजाक में फ़ोन करके ये कहते हैं, हाँ जी भाई जी मियाँ बिलाल। मैं कहा जी मियाँ बिलाल, मैं कच्चे दा डाकू। तो क्या हमने ये लतीफ़े बना लिए हैं? अदारों को यहाँ पर सोचना होगा। ये लम्हा फ़िक्रिया बनता जा रहा है। यह बाइस शर्म हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हमारे पास बड़ी अच्छी फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं। अदारे अगर ऐसा स्टैंड करें, बल्कि इनके साथ बैठें, इनके साथ मफाहमत करें, इनको अपने साथ बैठाएं, टेबल टॉक करें। अगर इनके कोई मुतालबात हैं, अगर ये वहाँ पे कोई डेवलपमेंट चाहते हैं तो इनको डेवलपमेंट दें, इनको वहाँ पे रोज़गार फराहम करें। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में तालीम सस्ती करें, रोज़गार आम करें, जॉब्स के जितने मरासले हैं उनको आम करें, तो मैं समझता हूँ कोई शख्स डाकू नहीं रहेगा। कच्चे के डाकुओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में सरेआम डाकू घूम रहे हैं। जो जहाँ मर्जी किसी बच्ची जो औरतें हैं, लेडीज़ बच्ची हैं, उनकी कानों की बालियाँ उतार ली जाती हैं। कोई एटीएम मार के बाहर आता है तो उसके एटीएम के पैसे, वो चाहे वो तनख्वाह के पैसे, चाहे उसने 30 दिन कैसे खून पसीने की कमाई से वो 40-50 हज़ार कमाया था, उससे बासानी छीन लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम यहाँ पर मुत्तहिद हो जाए, अदारे हमारे साथ मोहब्बत करें, मुत्तहिद हो जाएं, कच्चे के डाकुओं को अपने साथ बिठाकर मफाहमत की तरह जाएं, एक अच्छा पॉजिटिव नेशन को पैगाम दें ताकि मज़ीद लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।